हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है गेट 2010 का क्वेश्चन। पूछा गया है कि ये जो इंटीग्रल है कॉम्प्लेक्स, इसका अपना वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि पोल जो डिफाइंड हो रहा है, पोल कितने पे डिफाइंड हो रहा है, किस किस पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है। उस चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के जो भी फंक्शंस होते हैं उसको क्या मानते हैं, एच ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर के जो भी फंक्शन होते हैं उसको क्या मानते हैं, जी ऑफ एक्स। पोल के लिए क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स यहाँ अपना क्या है, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 0 क्या हो गया, अपना पोल हो गया। अब देखते हैं कि कंटूर हमें क्या दे रखा है। तो कंटूर हमें दे रखा है कि z-2 का मॉड इक्वल टू -1। क्या, z-2 का मॉड इक्वल टू -1, z-2 का मॉड इक्वल टू 1। क्लियर। अपना पोल कितने पे आया है, पोल इक्वल टू 0, मतलब पोल z इक्वल टू 0 पे आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो z इक्वल टू 0 है इसका वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट किया तो 0-2 का मॉड कितना होगा, होना है 2 होना है। तो 2 ये जो 1 है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि ये 0 जो है कंटूर के अंदर आ रहा है या फिर नहीं। एक्चुअली z-2 इक्वल टू 1 क्या है, किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है, जिसका सेंटर 2 पे है और रेडियस कितना है, रेडियस 1 है। तो इसको मैं यदि ड्रॉ करूँ तो z इक्वल टू 2 सेंटर अपना ये रह गया। ठीक है, और ये एक यहाँ से सर्कल मैंने ड्रॉ किया और उसका रेडियस कितना है, रेडियस 1 है। इसका मतलब इधर से इधर भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये यहाँ 1 आ रहा है तो ये कितने पे जा रहा है, 3 पे। यहाँ 1 आएगा तो ये कितने पे आएगा, 0.1 पे। बट अपना पोल कितने पे है, z इक्वल टू 0 पे। तो z इक्वल टू 0 इस ये जो सर्कल है इस सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है ना। तो जब आउटसाइड लाई करेगा तो कंटूर के अंदर तो लाई नहीं किया, यदि कंटूर के अंदर लाई करेगा तब अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यदि कंटूर के बाहर लाई कर रहा है तो सीधा अपना आंसर क्या होना है, 0 होना है। ठीक है, मतलब इस केस में इसका रेसिड्यू नहीं आएगा। तो z इक्वल टू 0 पे अपना क्या है, पोल है जो कंटूर के बाहर लाई कर रहा है। अब अपन हर एक केस में तो चेक करने के लिए नहीं जाएंगे ना कि कंटूर बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, ये जो z-2 इक्वल टू 1 दे रखा है, जो भी पॉइंट अपना पोल का आया है उस पॉइंट को इस z के लिए पुट करेंगे। यदि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, z-z0 लेस देन r, मतलब z या इस केस में क्या है 2 - 0, r क्या है 1 है। तो सॉरी 0-2, 0-2 तो 2, r अपना क्या है 1 है। तो ज़्यादा कौन, ज़्यादा तो ये आ रहा है ना, इन द सेंस ज़्यादा तो ये आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, z-z0 लेस देन आना चाहिए, तभी वो कंटूर के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो कंटूर के बाहर लाई कर रहा है तो 2πi समेशन ऑफ रेसिड्यू तो इस केस में 0 होगा। तो इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया अपना 0। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि एक फंक्शन है z sin z अपॉन z - पाई का होल स्क्वायर। अब इसके बारे में अब
पूछा क्या गया है कि इसका पोल कहाँ होगा और पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले पोल के लिए क्या करेंगे, ये जी ऑफ जेड को क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ से पोल कितना आना है, मतलब जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर, तो 0 मतलब जेड माइनस पाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया। तो सभी को क्या लगना है कि पावर 2 है मतलब ऑर्डर 2, नहीं, जो भी अपना पोल आया है उस पोल पे डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पाई पुट कीजिए, ये क्या हो गया, पाई साइन पाई, साइन पाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इस केस में क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर पोल पे 0 आ रहा है तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर अपना नॉन जीरो ना आ जाए। यहाँ 0 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड, साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होना है, कॉस जेड, मतलब जेड कॉस जेड प्लस उसके बाद क्या आना है, साइन जेड का साइन जेड रहेगा, कॉस जेड का क्या हो जाएगा 1, तो जेड का 1 साइन जेड। इस केस में ये 0 हो रहा है लेकिन ये तो नॉन जीरो हो रहा है ना, तो अपना डिनोमिनेटर उस केस में क्या है, नॉन जीरो है। तो कौन सा डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और नीचे वाले का ऑर्डर कितना हो गया 2। तो डिनोमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर का मतलब 2 माइनस 1। एक चीज ध्यान में रखना है, इसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए किससे, इससे, ठीक है। तो जेड इक्वल टू पाई पे अपना कौन सा ऑर्डर आ रहा है, जेड इक्वल टू पाई पे अपना ऑर्डर आ रहा है फर्स्ट, मतलब सिंपल पोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ये सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू पाई। ऑर्डर 2 तो होना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेम पहले ही क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछ लिया गया है, इसमें पूछ लिया गया है कि इसका इंटीग्रेशन की क्या होगा, ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कंटूर क्या दे रखा है अपना, जेड इक्वल टू 1। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पोल, पोल कितने पे है, जेड इक्वल टू पाई पे, कितने पे है, जेड इक्वल टू पाई पे, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है अपना 1। जेड इक्वल टू पाई मतलब क्या वैल्यू लेगा ये 3.14। अब 3.14 को यहाँ आप रखिए, कितना आ रहा है 3.14, तो ये ग्रेटर कौन आ रहा है, ग्रेटर तो ये आ रहा है ना, 3.14 से 1 क्या है, छोटा है, तो ग्रेटर आना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड द कंटूर लाई करेगा, आउटसाइड द कंटूर लाई करेगा तो रेसिड्यू क्या होना है, 0 होना है, मतलब अपना इंटीग्रेशन ये क्या होना है, 0। हाँ या ना, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इंटीग्रेशन सीधा हम 0 टिक कर सकते हैं। अब इसका यदि आप कंटूर भी बना करके देखना है तो देख लीजिए, जेड इक्वल टू 1 मॉड जेड इक्वल टू 1, मतलब सेंटर कहाँ पे है, ऑरिजिन पे, ये 1 अपना ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब पाई कितने पे जाएगा, 3.14, 3.14 कहीं यहाँ होगा, मतलब ये आउटसाइड द कंटूर लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपना एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, रेसिड्यू फाइंड करना है, कहाँ पे, रेसिड्यू फाइंड करना है एट पोल जेड इक्वल टू 1 पे। रेसिड्यू क्या होगा, एनटीए टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। तो फंक्शन अपना ये रहा। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है पोल इसका किधर किधर है। तो पोल फाइंड करने के लिए ये जी ऑफ जेड को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, यहाँ से पोल कितना आएगा, -3 और 1, -3 और 1। बट हमें रेसिड्यू कहाँ फाइंड करना है, क्वेश्चन ने दे रखा है जेड इक्वल टू 1 पे। अब देखना है जेड इक्वल टू 1 पे अपना पोल आ गया है, इसका ऑर्डर कितना रहा, जेड इक्वल टू
1 पे ये भी डिफाइन हो रहा है और ये भी डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी डिफाइंड हो रहा है, मतलब z इक्वल टू 1 पोल कितना है इसका 2 है। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो एक्चुअली इसका पोल 2 कैसे आ रहा है, आप z-1 को z-1 की पावर 2 इसको आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, 2z-1, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना आएगा 2, सिर्फ ये कांस्टेंट आ रहा है कितने पे, f डबल डैश z पे, मतलब इसका पोल कितना आ रहा है 2। अब रेसिड्यू फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ये होता है लिमिट z टेंस टू z0, जो इस पे आपको फाइंड करने का है, ठीक है, 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1 dz(n-1), मतलब ये डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, z माइनस z0 की पावर n f ऑफ z। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है, ये n जो है, ये n क्या है, अपना ऑर्डर है, क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर। इस केस में पोल ऑफ ऑर्डर कितना है 2 है, ठीक है, तो z टेंड्स टू 1, 1/n-1 फैक्टोरियल एंड 2-1 फैक्टोरियल, n-1 मतलब 2-1, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है किसका, ये जो अपना होल फंक्शन है z-z0 की पावर n, z-z0 कितना 1 की पावर कितना n का वैल्यू कितना है 2, मतलब वो ऑर्डर अपने को ले रहा है, और ये f ऑफ z हो गया, तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअली फाइंड कितना का करना है 16z/z+3, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अपना वैल्यू क्या पुट कर देना है, डिफ्रेंशिएशन अपना ये आ रहा है 48/z+3 का होल स्क्वायर, इसमें आप 1 पुट कर दीजिए z के जगह, तो 48/4 का स्क्वायर मतलब 16, तो अपना रेसिड्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, नेक्स्ट